इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि सीन होता है डब्ल्यू कॉस्मेटिक के स्टूडियो में, जहां पर यूनजे फोटोग्राफर से मिलता है और इसके बाद यूनजे सिमियन को अपनी 3 मॉडल से इंट्रोड्यूस कराता है, जिनमें से एक मॉडल लिजुन भी होता है। और वो खुद को इंट्रोड्यूस कराते हुए कहते हैं कि हम हैं शाइनिंग जेटिन्स। तो सिमियन उनसे कहता है ठीक है, लेकिन क्या तुम सब थोड़ा धीरे बोलोगे क्योंकि तुम तीनों बहुत ज़ोर से बोल रहे हो। तो वो कहते हैं ठीक है, और इसके बाद वो कहते हैं कि हम इस प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए पूरी मेहनत करेंगे। तभी सिमियन उनसे कहता है कि वैसे मुझे लॉन्ग शूटिंग पीरियड्स बिल्कुल नहीं पसंद है, तो हम इस शूटिंग को बहुत जल्द ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। तभी वो तीनों एक साथ कहते हैं ठीक है। तो सिमियन उनसे कहता है कि तुम तीनों को एक साथ जवाब देने की ज़रूरत नहीं है, और इसके बाद उन तीनों को कहा जाता है अपनी ड्रेस चेंज कर लेने के लिए। और इसके बाद हम देखते हैं कि यूनजे सिमियन को थैंक यू कहता है अपनी हेल्प के लिए, और वो सिमियन से कहता है कि इसके बदले में तुम्हें कोई चीज़ चाहिए जो मैं तुम्हें खरीद कर दे सकूं। तो सिमियन कहता है नहीं, क्योंकि तुम अपनी इस सैलरी से वो चीज़ अफोर्ड नहीं कर सकते जो मुझे चाहिए। तो यूनजे उससे कहता है कोई बात नहीं, मैं फिर किसी और दिन तुम्हें कुछ खरीद कर दे दूंगा। और इसके बाद हम देखते हैं कि शूटिंग शुरू होती है और सभी अपना पोज देने लगते हैं, लेकिन उस दौरान लिजुन थोड़ा सा नर्वस फील कर रहा था और थोड़ा अनकंफर्टेबल फील कर रहा था। तो फोटोग्राफर लिजुन से कहता है तुम क्या कर रहे हो कब से। तो लिजुन कहता है क्या आप मुझे कह रहे हैं। तो फोटोग्राफर कहता है कि हाँ, मैं तुम्हें ही कह रहा हूँ। और वो कहता है कि तुम ऐसे खड़े हो जैसे तुम्हें कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। तो लिजुन उससे सॉरी बोलता है और बाकी अपने मेंबर से भी सॉरी बोलता है। तभी हम देखते हैं कि सिमियन उसे थोड़ा कंफर्ट करते हुए कहता है कि तुम्हें घबराने की ज़रूरत नहीं है, तुम सिर्फ वैसा करो जैसा मैं कर रहा हूँ, तुम मुझे कॉपी करो, और ये सब करने से पहले तुम थोड़ा रिलैक्स फील करो खुद को। और इसके बाद वो सभी पोज देना शुरू करते हैं और वो इस बार काफ़ी अच्छा पोज देते हैं। तो फोटोग्राफर भी उनकी तारीफ करते हुए कहता है कि ये शॉट एकदम परफेक्ट था। और इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि फोटोग्राफर सिमियन को थैंक यू कहता है और वो कहता है कि आप ही की वजह से ये पॉसिबल हो पाया कि हम इतने अच्छे फ़ोटो क्लिक कर पाए। और वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं कि यूनजे लिजुन से पूछता है क्या तुम ठीक हो, तुम कैसा फील कर रहे हो। तो लिजुन कहता है मैं अभी ठीक हूँ, लेकिन मैं जब अपनी डॉर्मेटरी में जाकर थोड़ा सा आराम करूँगा उसके बाद मैं और ज़्यादा अच्छा फील करूँगा। और वो कहता है कि वैसे भी अगर मैं यहाँ पर रहा तो किसी को परेशानी हो सकती है, इसलिए मुझे चले जाना चाहिए। तभी यूनजे उससे कहता है क्या मैं तुम्हें ड्रॉप कर रहा हूँ तुम्हारे घर। तो लिजुन उससे कहता है नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मेरा घर तो बहुत नज़दीक है, मैं तो पैदल या बस से जा सकता हूँ वहाँ पर। और वो यूनजे से कहता है कि आपको मुझे नहीं बल्कि सिमियन को राइड देना चाहिए, और वैसे भी रास्ते में मैंने दवाइयाँ खरीदनी है। तो यूनजे उससे कहता है ठीक है। और इसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर सिमियन आता है और सिमियन उनसे कहता है कि मुझे किसी से मिलना है, इसलिए मैं जा रहा हूँ अभी। और वो कहता है कि प्लीज़ मेरा पीछा भी मत करना। तभी यूनजे उससे कहता है कि क्या तुम अकेले जा सकते हो, अगर मैं तुम्हें राइड ना दूँ तो चलेगा। तभी सिमियन उससे कहता है तुम्हें क्या लगता है मैं छोटा बच्चा हूँ जो अकेले घर नहीं जा सकता। तभी लिजुन सिमियन को थैंक यू कहता है और वो कहता है कि आपकी हेल्प की वजह से ही मैं अपना शूट ख़त्म कर पाया। तभी सिमियन उसे समझाते हुए कहता है कि अगर तुम अंदर से खुश नहीं हो तो कोई ज़रूरत नहीं है ज़बरदस्ती मुस्कुराहट चेहरे पे लाने की, क्योंकि चाहे तुम ऐसा करते भी हो फिर भी सामने वाले इंसान को पता लग जाता है कि तुम्हारे अंदर क्या चल रहा है और तुम बाहर से क्या दिखाने की कोशिश कर रहे हो। और वो लिजुन से कहता है कि तुम्हें काम करने के दौरान अपनी स्टेट को एडजस्ट करने की भी ज़रूरत है। और इतना कहने के बाद वो वहाँ से चला जाता है। तभी लिजुन कहता है कि मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि जैसे वो अभी मुझे एक लेसन देकर गया हो। तो यूनजे उससे कहता है ऐसा नहीं है, मुझे ऐसा लगता है कि वो तुम्हारे काम से थोड़ा इम्प्रेस है। और इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं बाकी के 2 मॉडल्स को, जिनमें से एक अपने साथी मॉडल को कहता है कि मैं शूटिंग के दौरान तुम्हें ही देख रहा था कि तुम्हारी नज़र सिमियन से हटी नहीं रही थी। तभी वो कहता है क्या हुआ, तुम अपसेट हो। तो वो कहता है नहीं, मैं अपसेट क्यों होऊंगा, वाला मैं क्यों जेलस फील करूँगा। तभी वो कहता है अरे मैंने तो जेलस शब्द का नाम भी नहीं लिया, लेकिन तुम खुद ही कह रहे हो कि जेलस, इसका मतलब कि तुम सच में जेलस हो। तभी वो कहता है कि मैंने कहा ना कि मैं जेलस नहीं हूँ। तभी उसका साथी मॉडल उसके चेहरे को पकड़ते हुए कहता है कि मेरे लिए सबसे ज़्यादा हैंडसम तुम ही हो। और इसके बाद वो उसके गालों पे किस करता है और मैटर को सॉल्व कर देता है। और इसके बाद अगला सीन होता है ऑफिस में, जहाँ पे हम देखते हैं कि वहाँ के 3 वर्कर्स एक साथ थे और उस दौरान वो लिजुन की बातें कर रहे थे। उनमें से एक कह रहा था कि मुझे नहीं पता था कि आइडल बनने के इतने सारे फ़ायदे होते हैं, वरना मैं पहले आइडल ही बनता।
और इसके बाद वो कहता है कि जब मैं लीजन के बारे में सोचता हूँ तो मुझे थोड़ा सा अजीब लगता है। मतलब मुझे पहले ये तो पता था कि लीजन हमारे टीम लीडर को जानता है, लेकिन उसके बिहेवियर से अब मुझे ऐसा लगता है कि वो जैसे हेड मैनेजर को भी पहले से ही जानता था। और अभी उनकी बातें चली रही थी, तभी वहाँ पर टीम लीडर यूंजे जाते हैं और यूंजे को देखकर वो सभी अपना टॉपिक बदल लेते हैं और काम की बात करने लगते हैं। और इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि लीजन सिमियन से पूछता है कि आप फ्री हैं? तो सिमियन कहता है हाँ, और वो कहता है कि तो अब फाइनली तुम तैयार हो गए मेरे साथ डेट पे जाने के लिए। तो लीजन कहता है कि आप फाइनली क्यों कह रहे हैं? और वो कहता है कि फाइनली शब्द सुन के मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आप कितने समय से मुझे डेट पर ले जाना चाहते थे और हमेशा मैं आपको अवॉइड कर रहा था। तो सिमियन उससे कहता है क्या तुम मुझे अवॉइड नहीं कर रहे थे? फिर ये तो बहुत अच्छी बात है। तभी लीजन उससे कहता है क्या हम किसी दिन मिलते हैं? तो सिमियन कहता है हाँ, और वो उससे कहता है कि इसके बारे में मैं तुम्हें मैसेज करूँगा तो मुझे रिप्लाई देना मत भूलना। तो लीजन कहता है ठीक है सीनियर। और इसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ से जाने से पहले सिमियन प्यार से लीजन के गालों को पिंच करता है। तो सिमियन के इस बिहेवियर पर लीजन थोड़ा सा हैरान होता है। वहीं सीन जाता है दूसरी ओर, जहां हम देखते हैं कि चॉयजन अपने ऑफिस में था, जहां वो लीजन के बारे में सोच रहा था और वो उस दौरान अपसेट भी था क्योंकि उसने लीजन और सिमियन को एक साथ देखा था जब सिमियन लीजन के गालों को पिंच कर रहा था। और इसी बात को लेकर चॉयजन थोड़ा अपसेट था और वो कह रहा था कि तुम मेरे अलावा बाकी सबके साथ कंफर्टेबल हो, लेकिन हम दोनों एक दूसरे से अच्छे से बात भी नहीं कर पाते हैं। और वो जेलसी में कहता है कि मुझे ये नहीं समझ आ रहा है कि सब तुम्हारे साथ इतने फ्रेंडली क्यों है, तुम्हें इतना पसंद क्यों करते हैं।